जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इससे पहले कि मौजू पर आऊँ, एक ख़ास बात खुसूसन कौम यूथ के लिए, एक इंकशाफ जो मेरा ख्याल है कि आरफीन को जानने वालों के लिए तो कतई तौर पर किसी किस्म का कोई इंकशाफ नहीं होगा। एक बहुत ख़ास जगह से आज एक पैगाम आया है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कहाँ से पैगाम आया होगा। पूछा गया है कि हमारी हुकूमत से आपको क्या दुश्मनी लाहक हो गई है। जाहिर है कि मुझे जो जवाब देना था मैंने वही जवाब दिया है कि मैं क्या और मेरी बिसात क्या, चाय पिद्दी का शोरबा, ये इंडस्ट्री के, ट्रेड के, मुल्क के, हमारे वतन के, हमारे शहर के हालात हैं जो मुझसे ये सब करवा रहे हैं। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले मैं एक ऐसे शख्स से मिलकर के आ रहा हूं जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो वो आदमी जूते चटखा रहा था मीडिया इंडस्ट्री में दाखिले के लिए। जितना मेरा तजुर्बा नहीं है उससे ज़्यादा तजुर्बे का हामिल वो शख्स है। मीडिया इंडस्ट्री में, प्रिंट मीडिया में, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में 2 साल तक फ्री फोकट में उसने काम किया है, सिर्फ इस एक दिन को देखने के लिए कि मैं एक रोज़ मीडिया वाला कहलाऊं, जर्नलिस्ट कहलाऊं, सहाफ़ी कहलाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ पकड़ लिया, मुल्क से बाहर तक गया इसी पेशे के सबब। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई है तो उसने मुझसे जो कहा वो सुन करके मेरा दिमाग, मेरा दिल एक हैजान में मुब्तला है। उसने मुझे कहा कि यार मैं ट्रेड छोड़ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि मेरी तनख्वाह आज से 3 साल 4 साल पहले जहां होनी चाहिए थी, आज मैं उससे 50% मुआवजे पर काम कर रहा हूं। 50% मुआवजे पर काम कर रहा हूं। बेटी कोई फरमाइश करती है तो मैं नजरें चुराता हूं। बेगम अगर कुछ कह देती है तो मेरे पास यारा नहीं होता कि उसकी बात को किस तरह से रखूं। मैंने कहा क्या करोगे? कहता है मीडिया छोड़ दूंगा, चाहे रिक्शा चलाऊं, चाहे बन कबाब का ठेला लगाऊं, मीडिया छोड़ दूंगा। मिन्नतें और तरले किए मैंने उसके, लेकिन अपने फैसले पर रिविजिट करने के लिए वो तैयार नहीं। कैसे होगा, कैसे होगा? खान साहब, मेरा आपका जाती हैसियत में तो कोई झगड़ा, कोई मामला कुछ भी नहीं है। आप बड़े आदमी हैं जनाब, आपके विजन बहुत बड़ा इन्वर्टेड कॉमास में। हमारे मसाइल हमारी ही तरह छोटे हैं, लेकिन जब तक हमारे ये छोटे छोटे से मसाइल हल नहीं होंगे मैं अज़ियान बकता रहूंगा। उस वक्त हर किस्म की मैसेजिंग बेकार है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल गिवन एजेंडा बहरहाल नहीं है। आप चेक करवा लीजिए अपनी मातहत एजेंसियों से, आप चेक करवा लीजिए, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रगेब दीजिए। मैं अपना साथ खून आपको माफ करता हूं। जाइए, आप इसी मीडिया के कंधों पर बैठ करके आए थे और आज इसी मीडिया के साथ आपने जो किया, अल्लाह ताला वो दुश्मन के साथ भी ना करे। बहरहाल तौबा इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। विफाक ने एक और बोंगी मारी है, और जाहिर है इस मरतबा भी वो जो नहीं अपने वजीर तालीम जिनका महीना ही 32 दिन का होता है, जाहिर है कि कोई एक आदमी खाली होगा जिसका दिल दिमाग दुरुस्त काम कर रहा हो पीटीआई में। तो अगर ये भी फारिग हैं तो आपको मतलब समझ लेना चाहिए मामलात कहां जा रहे हैं। शफकत महमूद साहब ने स्कूलों को बैक जुम्बिश कलम अहकाम सादिर कर दिए कि जी कोरोना वगैरह तो अब हिस्ट्री हो गया, तो अब आप एक काम कीजिए, 100% हाजिरियों को यकीनी बनाइए। और साथ साथ जो बात उन्होंने की है जिस पर इंसान खून के घूंट पे करके रह जाए कि यार ये कौन सी मिट्टी का बना है भाई आदमी, ग्राउंड रियलिटी से इतना दूर क्यों है। शख्स कह रहा है कि 100% हाजिरी स्कूलों में यकीनी बनाए और साथ साथ एसओपीज की पाबंदी करें। कैसे करेंगे मेरे भाई? कौन से प्लेनेट से आते हो तुम लोग पीटीआई वाले? तुम यूथ ही है, हालांकि आप पीटीआई वाले नहीं हैं, आप पैराशूटर हैं। आप इमरान खान के कंधे पे बैठ करके सवारी कर रहे हैं। आप मुशर्रफ की काबीना में भी थे। आप अचानक यूथ ही हुए हैं जब आपको इशारा हो गया है, और उसके बाद फिर आप इमरान खान के कंधे पे बैठ करके और अब हमारे सरों पे सवारी कर रहे हैं, हमारी गर्दनों पे आप नाजिल हैं। यह हुकूमत वैक्सीन अभी तक ला नहीं सकी मुकम्मल तौर पर। दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत एटम बम बना लिया, गटर की लाइन सीधी नहीं पड़ती हमसे, और हम इमदाद के मुंतजिर हैं अगियार से, तहजीब याफ्ता अक़वाम से, कि जो हमें वैक्सीन की इमदाद देंगी और उस इमदाद को फिर हम अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। भाई पीने का पानी नहीं दे सकते
किस मर्ज की दवा हो तुम लोग? लाल दवाई नहीं दे सकते, लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं दे सकते, किस मर्ज की दवा हो? उधर आजाद अदलिया इंसाफ देने पर राजी नहीं है, किस मर्ज की दवा हो भाई तुम लोग? यहां वजीर तालीम, तालीम का बेड़ा गर्क, तालीम को छोड़ दो, हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंदों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनके पास ग्रीन पासपोर्ट है और इन हजरत को उनकी जिंदगियों के साथ खेलने का लाइसेंस दे दिया गया है। फैसल सुल्तान ऑन रिकॉर्ड है कि हर आदमी को वैक्सीन नहीं फराहम कर सकते। उधर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने और कंफ्यूजिया दिया है, अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवाइए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। अब कौन पागल का बच्चा जाएगा वैक्सीन लगवाने के लिए? मैं तो नहीं जाऊंगा। हां, तुम लोग मिलिट्री भेज दो मुझे घसीट करके जबरदस्ती लगवाने के लिए, तब ठीक है, फिर तो मैं कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। इधर ऐसे ही कंफ्यूजन है, आदमी अपने बच्चों को भेजते हुए हिचकिचा रहा है, डर रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हुए हम कि यार चलो स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है, रश का माहौल नहीं होता, डिस्टेंसिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वाले भी ताउन कर रहे हैं, सब कुछ है। उधर आपने भैया जुम्बिश कलम सबकी जो है वो जान हलक में अटका दी कि 100% हाजिरी यकीनी बनाओ। कहां से करेंगे यकीनी? और अगर करेंगे तो एसओपीज को कौन वो करेगा? और अगर खुदा ना खास्ता एसओपीज की धज्जियां उड़ गई, वो एक थोड़ा बहुत आसरा जो है इंसान को अपनी जिंदगी का, अपने बच्चों की जिंदगी का, अगर वो भी ना रहा तो तुम तो मुस्कुरा के लंदन, कनाडा, अमेरिका दफा हो जाओगे तुम लोग। तुम लोगों का कौन सा पाकिस्तान में क्या रखा है? तुम लोगों का क्या है? तुम लोगों ने तो फ्लाइट पकड़नी है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इधर उधर जाकर के, और हम निवाला और हम प्याला, प्याले में जो मशरूब होता है वो मैं नाम नहीं ले सकता। तुम लोग वैसे भी दिन में कब होश में रहते हो? मगर भाई अल्लाह को मानो यार, अल्लाह को मानो, मावराए अकल तो तुम्हारा वजीर आजम भी है, मगर तुम तो कम से कम उसके अनमोल रतन तो होश में आओ। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं जनाबे वाला, सलाम तहसीन पेश करता हूं तमाम तर नजरियाती उसूली इख्तिलाफात के बावजूद। किससे? सईद गनी की बात कर रहा हूं, वजीर तालीम सिंध। कम से कम उसे एक आदमी ने, अल्लाह उसे खुश रखे, यहां आकर के उसने एक अकल की बात की है कि कोरोना के खात्मे तक हम 100% हाजिरी को यकीनी नहीं बना सकते। बात ठीक है, बात ठीक है, कैसे बनाएंगे? सिंध सरकार भी, अब तारीफ हो गई, अब जरा बात कर लूं, सिंध सरकार भी कहानी है, करोड़ों की आबादी में 2.5 लाख राशन पहुंचाए, 2.5 लाख राशन पहुंचाए। वैक्सीन कहां से देगी? वैक्सीन तो विफाक का काम है ना, विफाक का डोमेन है। विफाक जितना काना चल रहा है वो आपको भी पता है। अब वहां अगर सईद गनी ने होशमंदी की बात ना की होती तो फिर तो हम तो लग गए थे रस्ते, फिर हम क्या करते? सईद गनी भी सर खुजा रहा है, वो कह रहा है भाई कौन लोग हैं? मावराए अक्ल बयान दिया है विफाकी वजीर तालीम ने। सईद गनी भी कंफ्यूज आ गए कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आप 100% हाजिरी भी यकीनी बनाएं और एसओपीज की पाबंदी भी करें। नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें सईद गनी साहब आज क्यों अच्छे लग रहे हैं, शफकत महमूद साहब इस बार क्यों बुरे लग रहे हैं? ना सईद गनी से कोई दोस्ती दुश्मनी है, ना शफकत महमूद से। हम तो अकल की कसौटी पर परख रहे हैं तमाम चीजों को। मैंने एक लाइन में तारीफ की सईद गनी की इस एक ऐसन कदम की जिससे हमें थोड़ी सी रिलीफ, थोड़ा सा राहत मिली है। हमें थोड़ा सा एक गुना इत्मीनान जरूर हुआ है कि यार चलो भीड़ भाड़ से बच करके अपने बच्चों को हफ्ते में 3 दिन स्कूल ले जाएंगे, 3 दिन स्कूल ले जाएंगे। कोर्स शॉर्ट हुआ है, कोर्स जितना है उसकी तैयारी वगैरह कर कुरा के जो भी है पेपर वगैरह दिलवाएंगे। अल्लाह ताला मालिक है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन जिंदगी। इसमें हमारी हुकूमतों का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर ये एक इत्मीनान भी शफकत महमूद हमसे छीनने के चक्कर में है, वो भी अपने किसी चाचे मामे के, और भाई स्कूल तो खुल गए ना, जिसको जहां से जितनी रिश्वतें आती हैं वो तो आ रही होंगी। स्कूल मालकान ने तो फीसों में कमी नहीं की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी नहीं लिया है और अभी लेगी भी नहीं। जब सब धर्म तख्ता हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि कभी अखबार वालों को बुला करके और कोर्ट रूम में कोई ऐसी बात कर दी जाए कि धत तेरी की और लत तेरी की। वो हो सकता है मीडिया कवरेज वगैरह के लिए ये सब चीजें हो जाएं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो प्रॉपर सबको पहुंच रहा होगा ना हिसाब किताब। फिर अब ऐसी कौन सी मौत पड़ गई थी कि आपने फरमा दिया कि चलो आ जाओ टूट पड़ो? ये पीटीआई की कोई सालगिरह का केक थोड़ी है कि साले ऐसे कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं जैसे जियाले बिरयानी पर या नून लीगी पटवारी जो है वो अपने खानों के ऊपर। यूथियों का भी रिकॉर्ड अल्लाह माफ करे इस मामले में बहुत बुरा है भाई। तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला से दुआ भी तो करूं, कितनी करूं, कितनी करूं?
अल्लाह ताला की रहमत अगर हमें अपने दामान में समेट न लेती तो ये लोग तो हमें बर्बाद कर चुके होते, क्योंकि ये तो सीखने आए हैं। वजीर आला वो जो नाम नेहाद है जीरा प्लस, उससे लेकर के ये सब सीख रहे हैं और सब हम पे ही सीख रहे हैं। ये वो वाहिद सर्जन है कि जो इंसानी जिस्म पर, जिंदा अजसाम पर दवाइयों का तरीका इस्तेमाल जो है वो सीख रहा है कि कभी ना कभी धुप्पल तो लगी जाएगी, मैं सिविल सर्जन बन ही जाऊंगा। कोई खुदा का खौफ करो खान साहब, कोई अल्लाह रसूल का नाम लें यार, अल्लाह रसूल का नाम लें। मेरी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं अकल की कसौटी पे कर रहा हूं, समझिए, परखिए। अगर लगता है कि मैंने फिर भी कोई ज्यादती की है, तलाफी मैं करूंगा, इखलाकी एतबार से भी इंशाअल्लाह ताला, प्रोफेशनली भी। जाती हैसियत में कभी मेरा कोई सवाल नहीं होता। इस बात को चेक करा लीजिए अपने मातहत इदारों से, अपनी मुकर्रब एजेंसियों से, वरना मुझसे ही पूछ लीजिए फ़ोन करके। मेरा नंबर तो मेरा ख्याल आपके पास होगा, आपके कुछ चुनिंदा लोगों के पास तो है। और जो मैसेज आपने, अब आप समझ गए होंगे, बात खुली गई है, तो जो मैसेज आपने कहलवाया वो मैसेज मुझ तक पहुंचा। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मेरा पैगाम भी मोहब्बत है, उम्मीद है आप तक पहुंच जाया होगा।